मोइन अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। जी बस फैसल भाई से एक छोटा सवाल था। मुफ्ती साहब यहाँ एक और ही आवाज शायद एक मिनट में ये इनकी तरफ से हो रही है, मोइन अंसारी साहब की तरफ आप रिजॉइन अब ठीक है मेरी आवाज? से। देखते हैं, चले जी, अब ठीक है। जी कैसर भाई मेरा एक सवाल था आपसे। जिस तरीके से हम मुसलमानों का इस्लाम का दावा यह है, इस्लाम जो हमारा जो दावा है मुसलमानों का भी इस्लाम का भी, कि ये कायनात को अल्लाह ने बनाया, यूनिवर्स को। अच्छा, और जो एथियस्ट लोग कहते हैं या डार्विनिस्ट लोग जो भी हैं वो कहते हैं कि ये जमीन खुद, ये जो भी यूनिवर्स है वो खुद बना है। तो अब उसमें उनका एतराज ये आता है कि भाई ये हम कहते हैं कि अल्लाह ने बनाया, तो वो यूं कहते हैं कि फिर खुदा को किसने बनाया है? तो यानी कि वो भी कह देते हैं कि जिस तरीके से खुदा खुद बनाया है, ये जमीन भी इसी तरीके से खुद बन गई होगी। ऐसा ही कहते हैं, ठीक कह रहे हैं आप। तो उसे कैसे डिबंक करेंगे फिर? लॉजिक से बड़ी सिंपल सी बात है कि जब हम ये कहते हैं कि ये यूनिवर्स, अगर कोई आदमी कहे कि यूनिवर्स खुद ब खुद बना है, तो उसके लिए एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है। वो ये है कि ये यूनिवर्स ऑपरेट नहीं कर सकता अगर इसके फिजिकल लॉज एग्जिस्ट ना करते हों। तो फिर क्या ये लॉज पहले बने थे या यूनिवर्स पहले बना था? अगर ये लॉज पहले बने थे तो इसका मतलब है कि फिर ये यूनिवर्स खुद ब खुद नहीं बन सकता, इसलिए कि जिन लॉज पे ये ऑपरेट कर रहा है वो लॉज तो खुद ब खुद नहीं बने होंगे, उनको तो कोई बनाने वाला है। और अगर ये यूनिवर्स खुद ब खुद ये बना हुआ है और इसके अंदर लॉज इसने बाद में डेवलप किए, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए कि उन लॉज के बगैर तो यूनिवर्स आइदर इंटरनली कोलैप्स कर जाएगा या रैपिड एक्सपेंशन से ये हर चीज जल के राख हो जाएगी। तो ये अंडा पहले या मुर्गी वाली सिचुएशन पैदा हो जाती है। जब हम अल्लाह की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अल्लाह बेनियाज है, वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। देयरफॉर ये एग्जाम्पल देना ही एक फिक्री आवारागर्दी है कि एक चीज जो हमारे सामने डिपेंडेंट है लॉज पे, उसका मुकाबला हम ऐसी जात से कर रहे हैं जिसका जो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। बिल्कुल सही फरमाया। अच्छा, मोइन अंसारी साहब जी जी जी, मैं एक ऐड करना चाह रहा था कि मोइन अंसारी साहब ने जो एक मुकदमा रखा कि ये मजहबी लोगों का मुकदमा नहीं है कि खुदा ने खुद से बनाया अपने आप को। खुदा बनाया ही नहीं गया, बना नहीं है। वही मैं कहना चाह रहा था। जैसे ही हम कहेंगे कि खुदा ने बनाया है खुद को, तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। अल्लाह जो है वो इटर्नल है। ये समझ से भी वो आर्गुमेंट उनका ये होता है कि जैसे हम ये कहते हैं कि खुदा हमेशा से है, तो वो यूनिवर्स भी अगर हमेशा से हो तो इसमें क्या प्रॉब्लम वाली बात है? तो उसमें तो वो रेड हबल और रेड शिफ्ट चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि जो कायनात है वो एक सर्टन टाइम पे बनी है। तो उनका आर्गुमेंट होता है वो ये एक परपेचुअल बाउंस भी तो हो सकता है कि मुमकिन है कि हम तो 13 अरब साल पीछे जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो एक क्रंच हो और क्रंच के बाद बाउंस और मुमकिन है परपेचुअल साइकिल चल रहा हो। बट अगेन दैट डजंट एड्रेस द क्वेश्चन कि फिर वो जो लॉज हैं जिनकी बेस पे सारा कुछ हो रहा है वो पहले बने थे या बाद में बने थे। अगर वो पहले बने थे तो इसका मतलब ये है कि फिर यूनिवर्स इटर्नल नहीं हो सकता। अगर वो बाद में बने थे तो फिर यूनिवर्स उनके बगैर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो यानी कि कितना अरसा हुआ होगा कि यूनिवर्स इधर बना और इधर से फिर यूनिवर्स ने लॉज भी बनाने शुरू कर दिए। दैट इम्प्लाइज कॉन्शियस, जिसको आप खुद नहीं मानते क्योंकि मटेरियलिस्टिक लोग तो कॉन्शियस से वो तो दूर ही रहते हैं, तो उनके नजदीक तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, माइंड एग्जिस्ट नहीं करता जी। तो इसलिए ये क्वेश्चन सिर्फ एक कदम तक जाता, दूसरे कदम तक भी नहीं जाता। जी। अच्छा, इसमें एक चीज उसको आप दूसरे अंदाज से, बात वही है जो कैसर भाई ने कही और आसिम भाई ने, इसको सिर्फ इतना इस अंदाज से कह सकते हैं आप कि जब मुल्हिद ये कहता है कि खुदा को किसने बनाया, तो ये मान के चल रहा है कि खुदा भी मखलूक है जिस तरह कायनात मखलूक है। तो ऑब्वियसली जब खुदा मखलूक है तो सवाल आएगा कि फिर जब मखलूक है तो उसका खालिक कौन है? जबकि अहले मजहब का मुकदमा यह है कि कायनात मखलूक है और खुदा मखलूक नहीं है। तो ये सवाल कि अगर इस कायनात को खुदा ने बनाया तो खुदा को किसने बनाया, ये दरअसल अहले मजहब के मुकदमे से नावाकिफियत और जहालत की दलील है। ये सवाल ही गलत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत